नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी एग्जाम हब में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिनका स्तर बीपीएससी, बीपीएससी-TRA 4.0, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एईडीओ और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखकर रखा गया है। इन सवालों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट शामिल हैं। हर सवाल में आपको 4 विकल्प मिलेंगे, इसलिए पहले अपना उत्तर जरूर चुनिए और फिर सही उत्तर देखिए। तो देखते हैं आज के इस टेस्ट में आपके 20 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का साइंस टॉप 20 क्वेश्चंस टेस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण बायोलॉजी सवाल से। कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण का प्रमुख स्थान कौन सा है? ए. गोल्जी तंत्र, बी. लाइसोसोम, सी. राइबोसोम, डी. माइटोकॉन्ड्रिया। सही जवाब है विकल्प सी, राइबोसोम। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। पौधों में भोजन का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? ए. फ्लोएम, बी. जाइलम, सी. कोलेनकाइमा, डी. स्क्लेरेनकाइमा। अगर आपका जवाब विकल्प फ्लोएम है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? ए. वृक्क, बी. यकृत, सी. अग्न्याशय, डी. आमाशय। इसका सही उत्तर निकलकर आता है विकल्प बी, यकृत। अब फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण सवाल। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ए. रासायनिक ऊर्जा, बी. ऊष्मीय ऊर्जा, सी. प्रकाश ऊर्जा, डी. यांत्रिक ऊर्जा। बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प डी, यांत्रिक ऊर्जा। अब केमिस्ट्री से सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ए. सल्फर, बी. ग्रेफाइट, सी. फॉस्फोरस, डी. ब्रोमीन। सही विकल्प है बी, ग्रेफाइट। प्रश्न 6। पौधों में प्रकाशानुवर्तन के लिए मुख्यतः कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? ए. ऑक्सिन, बी. साइटोकाइनिन, सी. एब्सिसिक अम्ल, डी. एथिलीन। सही जवाब है विकल्प ए, ऑक्सिन। 7वां सवाल। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग द्वारा किया जाता है? ए. थायरॉइड, बी. अधिवृक्क ग्रंथि, सी. अग्न्याशय, डी. पीयूष ग्रंथि। सही उत्तर है विकल्प सी, अग्न्याशय। अब केमिस्ट्री का सवाल ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय ऑक्साइड है? ए. Na2O, बी. CaO, सी. MgO, डी. CO2। सही उत्तर आपके सामने है विकल्प डी, CO2। प्रश्न नंबर 9। रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस रूप में परिवहन होता है? ए. ऑक्सीहीमोग्लोबिन, बी. प्लाज्मा में घुली ऑक्सीजन, सी. कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन, डी. बाइकार्बोनेट आयन। यदि आपने अ चुना है तो बिल्कुल सही विकल्प ए, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। प्रश्न 10। डीएनए का वह भाग जो किसी विशेष प्रोटीन या लक्षण की सूचना रखता है कहलाता है? ए. गुणसूत्र, बी. जीन, सी. न्यूक्लियोटाइड, डी. केंद्रक। उत्तर है विकल्प बी, जीन। प्रश्न 11। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए. बर्फ का पिघलना, बी. जल का वाष्पीकरण, सी. लोहे में जंग लगना, डी. नमक का जल में घुलना। सही जवाब है विकल्प सी, लोहे में जंग लगना। प्रश्न नंबर 12। उत्तल दर्पण का प्रमुख उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए क्यों किया जाता है? ए. ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बी.
यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। सी, ये प्रकाश को पुनर्तः अवशोषित करता है। डी, यह विस्तृत क्षेत्र का दृश्य प्रदान करता है। सही उत्तर है विकल्प डी, यह विस्तृत क्षेत्र का दृश्य प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 13, मनुष्य में द्विसंचरण का प्रमुख लाभ क्या है? ए, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का पृथक्करण बना रहता है। बी, रक्त का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। सी, हृदय में केवल एक कक्ष आवश्यक होता है। डी, फेफड़ों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। बिल्कुल सही, विकल्प ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का पृथक्करण बना रहता है। प्रश्न नंबर 14, अब केमिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग सवाल। साबुन के अणु का कौन सा भाग जल से आकर्षित होता है? ए, हाइड्रोफोबिक पूंछ। बी, हाइड्रोफिलिक सिर। सी, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। डी, कार्बन कार्बन बंध। सही उत्तर है विकल्प बी, हाइड्रोफिलिक सिर। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक लक्षणों की अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाला कारक है? ए, केवल जीन। बी, केवल पर्यावरण। सी, जीन और पर्यावरण दोनों। डी, केवल गुणसूत्रों की संख्या। सही जवाब है विकल्प सी, जीन और पर्यावरण दोनों। अब फिजिक्स का सवाल आपके सामने है। विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत किस घटना पर आधारित है? ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बी, स्थिर विद्युत। सी, रासायनिक अभिक्रिया। डी, ऊष्मीय प्रसार। सही उत्तर है विकल्प विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रश्न नंबर 17, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्यतः कौन से यौगिक उत्तरदायी माने जाते हैं? ए, कार्बोनेट। बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी, नाइट्रेट। डी, सल्फेट। यहां सही विकल्प है बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न नंबर 18, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सामान्यतः कैसा होता है? ए, दोनों दिशाओं में। बी, चक्रीय। सी, एक दिशीय। डी, पुनर्तः स्थिर। क्या आपका जवाब सी है? अगर हाँ तो बिल्कुल सही, विकल्प सी, एक दिशीय। प्रश्न नंबर 19, निकट दृष्टिदोष वाले व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए, रेटिना के पीछे। बी, कॉर्निया पर। सी, रेटिना के ठीक बाहर। डी, रेटिना के आगे। सही जवाब है विकल्प डी, रेटिना के आगे। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अवक्रमणीय पदार्थ है? ए, सब्जियों के छिलके। बी, पॉलीथीन। सी, कांच। डी, एल्यूमिनियम। सही उत्तर है विकल्प ए, सब्जियों के छिलके। तो दोस्तों, आज के इस साइंस टेस्ट में ये थे हमारे टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये टेस्ट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सरकारी एग्जाम हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही बीपीएससी, बीपीएससी TRA 4.0, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, AEDO और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और टेस्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सिलेक्शन की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद।